हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस लाइव सेशन के थ्रू जानेंगे एक ऐसी हाउसवाइफ की स्टोरी जिनके हस्बैंड ने बिल्कुल मना कर दिया था कि आपको फॉरवर्ड बिजनेस करना ही नहीं है, फिर भी उन्होंने शुरू किया और इतनी सारी अचीवमेंट कैसे पॉसिबल है, वो भी दो बच्चों की वो माँ भी हैं एंड वो हाउसवाइफ भी है, सारे काम करती हुई फॉरवर्ड को कर रही हैं। तो चलिए आज हम उनसे ही उनकी स्टोरी जानते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड मैम सबसे पहले अपने बारे में बताएंगे, देन अपने चैनल के बारे में भी बताएँगी। तो सबसे पहले उनका चैनल भी सब्सक्राइब करना और हमारा भी करना, बिकॉज़ हम दोनों एक फॉरवर्ड के बिज़नेस ओनर है जो कि पॉलिसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो चलिए जानते हैं हम उनके बारे में, वो कहाँ से बिलॉन्ग करती है, नाम क्या है एंड कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, ये सारी चीज़ें, बिज़नेस कहाँ से मिला। ओके। सो हेलो शिरोमणि जी। थैंक यू फॉर मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी देने के लिए, अपने चैनल पे बुलाने के लिए थैंक यू पहले। तो ऑडियंस को भी, वेलकम जो जी। भी हमें व्यूअर्स देख रहे हैं, उनको भी थैंक यू। तो ये मैं बेसिकली प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ और मेरा नाम स्वाति है। और स्वाति यादव ड्रामेबाज क्वीन के नाम से मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं भी शिरोमणि जी की तरह। आर यू हियर शिरोमणि जी? हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ, बोलिए। हाँ। सॉरी, एक्चुअली थोड़ा इंटरनेट इश्यू आ गया था। ओके। तो बेसिकली मैं प्रयागराज से हूँ और मेरा नाम स्वाति है। और मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं पिछले 3 साल से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में बिजनेस कर रही हूँ अपना। और रही बात फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस की, तो इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। और मेरा स्वाति यादव फॉरएवर द ड्रामेबाज क्वीन के नाम से चैनल है। जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को चेकआउट करें। मैं भी शिरोमणि जी की तरह फॉरएवर की जर्नी 3 साल से बिल्ड कर रही हूँ। मैं यूट्यूब पे कंटेंट के थ्रू फॉरएवर बिजनेस अपना कर रही हूँ। और मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरी 2 बेटियां भी हैं। और शादी मेरी जॉइंट फैमिली में हुई जिस तरह से, तो फैमिली में इतने बाउंडेशंस थे तोड़े कि मैं फ्रीडम तो है, बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए मुझे घर से बाहर निकल के काम करने की परमिशन नहीं थी। और मेरी 2 बेटियां भी हैं छोटी, और उनकी भी स्टडी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए मुझे खुद भी नहीं लगता है कि मैं उनको छोड़ के घर के बाहर जाऊं कुछ काम करे। और एजुकेटेड हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, शुरू से शादी होने के बाद में मन में था कि कुछ तो करना है, अपने लिए कुछ करना है। लेकिन जब कहते नहीं, शादी हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, तो कुछ रूल रेगुलेशन उनके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो मैंने भी स्क्रॉल करती रहती थी यूट्यूब पे, ऐसे मैं मुझे रील्स बनाने का बहुत शौक था। और मैं रील्स बहुत बनाती थी यूट्यूब उस पे, इंस्टाग्राम पे, और वो मैं सेल्फ एंटरटेनमेंट के लिए करती थी। बट मेरी एक कज़न है, मध्य प्रदेश में ही है, वो भी एमपी साइड से, जबलपुर। वो एमबीए कर रखी है उन्होंने, मतलब वो भी वर्क फ्रॉम होम करती थी, फॉरएवर के साथ वो जुड़ी थी। तो मैंने उनसे कह रखा था कि मुझे कोई वर्क फ्रॉम होम बताइएगा। तो उन्होंने कहा, स्वाति तुम जिस हिसाब से रील्स वगैरह बनाती हो, तो तुम्हारे लिए ये बेस्ट है कि तुम ये काम करो। तो मुझे फॉरएवर का एफ भी नहीं पता था, फॉरएवर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे बस ये था कि मुझे करना है, घर में रह के कुछ करना है। तो फिर मैंने उनसे फॉरएवर के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि इसमें छोटा-सा इन्वेस्टमेंट है। तो मुझे मेरी खुद की जो पर्सनल पॉकेट मनी थी, उन्होंने बताया कि मिनिमम बिलिंग से तुम स्टार्ट कर लो। तो हमने बोला ठीक है, मैं कर देती हूँ। तो उन्होंने बोला कि कुछ प्रोडक्ट तुमको लेने पड़ेंगे, तो मैंने प्रोडक्ट के लिए मैंने बोला ठीक है, मैंने प्रोडक्ट परचेज़ कर लिए। और फिर मैंने बिज़नेस अपना धीरे-धीरे कंटेंट, यूट्यूब चैनल वगैरह बनाया, उनके गाइडेंस से मैंने सब स्टार्ट कर दिया। बनाना शुरू कर दिया, और ये बातें मैंने अपने हस्बैंड से नहीं शेयर की थी। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नहीं पता था, और मैं प्रोडक्ट मँगा भी चुकी थी और बिज़नेस मैंने स्टार्ट कर दिया था। थोड़ा-थोड़ा वो हेल्प भी करते थे, बट उनको नहीं पता था कि इस बिज़नेस में प्रोडक्ट भी परचेज़ करने होते हैं। वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रोडक्ट परचेज़ करना, मनी कोई मैटर नहीं करता था। बट उनको लगता था कि फॉरएवर के प्रोडक्ट कैसे हैं? क्योंकि जब तक हम किसी को यूज़ नहीं किए हैं प्रोडक्ट को, किसी को बता नहीं सकते कि फॉरएवर के प्रोडक्ट एक्चुअल में है क्या? उन्हें लगा कि कोई पता नहीं किस तरह का सप्लीमेंट्स है, तो मैंने सप्लीमेंट्स ही मँगाए थे।
स्टार्टिंग में। और वेट इश्यूज था थोड़ा, तो मैंने वेट लॉस के लिए फॉरएवर अल्ट्रा लाइट मंगाया था और मैंने यूज करना शुरू किया था। किचन में मेरे प्रोडक्ट रखे हुए थे, मेरे हस्बैंड ने देख लिए, उन्होंने मुझे टोटली मना कर दिया कि ये प्रोडक्ट तुम नहीं कंज्यूम करोगी बिल्कुल भी, और तुम्हें ये बिजनेस नहीं करना है। तो मैं एकदम, मतलब कहते नहीं कि मुझे बस ये था कि इन्होंने मना किया है लेकिन मुझे फिर भी करना है। मेरे अंदर बस था कि मुझे करना है, करना है, करना है। वो बोले कि करना है तो ठीक है, लेकिन तुम प्रोडक्ट नहीं कंज़्यूम करोगी। तो मैंने कहा ठीक है। मैं उसके लिए भी शर्त उनकी मान ली, मैंने प्रोडक्ट कंज़्यूम करने के लिए कुछ दिन के लिए स्टॉप कर दिया। और फिर तो मैंने आप जैसे एक प्रोडक्ट सॉरी मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है। आप जैसे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे, तो उस टाइम पर आपने जैसे वेट मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया था, तो आपको उसके रिज़ल्ट मिल रहे थे कि नहीं मिल रहे थे? आपको मैंने प्रोडक्ट कैसे लग स्टार्टिंग रहे ही थे? किया था, आपके जस्ट जस्ट मैंने हुँ। स्टार्टिंग ही किए थे। विदिन 1 वीक मेरे हस्बैंड को पता चल गया था प्रोडक्ट के बारे में, तो मैंने 1 वीक भी ठीक से कंज़्यूम नहीं किया था। फिर मैंने वो उसको स्टॉप कर दिया और मैंने बोले कि ठीक है, करना है करो, बट प्रोडक्ट नहीं कंज़्यूम करोगी। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं प्रोडक्ट नहीं कंज़्यूम कर रही थी, बट मैंने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया टोटली। और फिर मैं जिस तरह से कंटेंट बनाती थी, और मेरे हस्बैंड भी ऑलरेडी बीटेक हैं और वो दिल्ली में जॉब भी किए हैं, अभी अपना बिज़नेस एस्टेब्लिश कर लिया है यहाँ पे। बट उन्होंने आईटी सेक्टर में ऑलरेडी जॉब कर रखा है, तो वो उनको ये टेक्निकल चीज़ें मैं जो सीखती हूँ, तो मुझे उन्हें बहुत पसंद आता था। मैं कंटेंट बनाती थी, थंबनेल वगैरह, अब तो एआई से लोग डिज़ाइन कर लेते हैं, तब मैं कैनवा वगैरह से लर्निंग करके अपनी कम्युनिटी से सीख के करती थी। तो उनको ये सारी चीज़ें अच्छी लगने लगी धीरे-धीरे। तो उन्होंने मुझे एक चैलेंज दिया कि बोले कि 500 भी अगर तुम यहाँ से कमा लोगी, तो तुम बिज़नेस कर लेना। मैंने कहा ठीक है। मैं कुछ नहीं बोलती थी, मैं इग्नोर करती थी, उनके टोन को मैं इग्नोर करती थी, बट मैं अपने वर्क पे कंसिस्ट थी। और मैं प्रॉपर कंटेंट बनाती थी, प्रॉपर वीडियोज़ मेरी बनती थी, मीटिंग्स भी अटेंड करती थी। जो भी प्रॉब्लम्स आती थी बिज़नेस में, उसको मीटिंग अटेंड करके इम्प्लीमेंट भी करती थी। बट ये है, मैं कंसिस्ट थी बिल्कुल। मुझे ये था कि मुझे गिव अप नहीं करना है, मुझे सीखना है, मुझे करना है। मैं इनकम के बारे में भी नहीं सोचती थी, मुझे ये था कि पेशेंसली अगर यहाँ पे इनकम होती है, तो मैं पेशेंस के साथ वर्क करूँगी। और मैं लगातार कंसिस्ट रही, फिर कहते नहीं है कि किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। और मेरी एक वीडियो शाम 6 बजे मैंने एक दिन डाली थी हाउसवाइफ से रिगार्डिंग, आप मेरे चैनल पे भी चेकआउट कर सकते हैं। वो वीडियो मेरी वायरल हो गई, वायरल हुई और उसपे करीब 2 लाख व्यूज़ आए। उससे मुझे इतनी लीड्स आईं कि मैं अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके रखती थी। सुबह-शाम बीच में मुझे ब्रेक लेने के लिए फ़ोन स्विच ऑफ करना पड़ता था। मुझे लीड्स आना शुरू हुई, वहीं से मेरा चैनल भी मोनेटाइज़्ड हो गया। मेरा यूट्यूब भी इस समय मोनेटाइज़्ड है, मैं यूट्यूब से भी अर्निंग करती हूँ और मेरे नीचे टीम भी है। कंसिस्ट हूँ, हाँ, हाउसवाइफ़ हूँ, मेरी 2 बेटियाँ भी हैं। कई बार हाउसवाइफ़ के साथ भी इतनी हर्डल्स आती हैं कि प्रॉब्लम होती है उनको भी कि बच्चे कभी बीमार हैं, कभी टेस्ट है, एग्ज़ाम है, मैं गिव अप नहीं करती हूँ, बट हाँ, थोड़ा-सा अगर बीच में ब्रेक ले लिया कंटेंट का, तो बाकी मैं फॉरएवर को कंसिस्ट करती हूँ और मैं फॉरएवर से प्यार भी बहुत करती हूँ। अगर मुझे हाँ, कोई वो एक फॉरएवर जुनून को रहना छोड़ने के चाहिए लिए कि कहता हाँ, वो है, तो मैं गुस्सा भी हो हाँ। जाती हूँ, मुझे वो गुस्सा आता है। और हस्बैंड भी अब कभी नहीं बोलते कि तुम ये क्यों करी। इवन अभी भी मैं, मेरी दोनों बेटियां दूसरे रूम में डिनर कर रही हैं और हस्बैंड बाहर है, मैंने उनको बोला कि आज मेरी मीटिंग है बहुत इम्पोर्टेंट, तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करिएगा। बोले ठीक है। वो बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे फॉरएवर, क्योंकि वो देखते हैं कि किस तरह से ये नॉन टेक्निकल होके भी इतनी टेक्निकल हो गई इस बिजनेस को करके। जो लोग परचेज़िंग करके कोर्सेज़ को परचेज़ करते हैं, टूल्स को, अलग-अलग टूल्स को यूज़ करना सीखते हैं, अपने स्किल्स को अपडेट करते हैं, बट मैं इस कम्युनिटी में और इस बिज़नेस के साथ मैं, मेरा कोई ऐसी प्रोफ़ेशनल डिग्री नहीं है एमबीए जैसी या बीटेक, एमटेक जैसी, कि जो मैं कर पा रही हूँ इस समय। मैं एक प्रॉपर हाउसवाइफ़ हूँ, हाँ, पीजी हूँ मैं, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और बीएड कर रखा है। प्रिपरेशन भी करती रहती हूँ, बट ये था कि अभी जब तक बच्चे छोटे हैं, नहीं कर सकते बाहर, तो मुझे अपना ही करना है। और अब मुझे बाहर जाने की भी नीड नहीं है, मैं पूरी तरह से हैप्पी हूँ अपने बिज़नेस के साथ।
और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फॉरवर्ड में तो लीड का एक बहुत बड़ा इश्यू है, हम तो लोगों को कॉल करके बताते हैं तो वो मना ही करते हैं और लीड परचेज़ कर के परेशान हैं। और आप बोल रहे हो कि आप लीड की कॉल पिकअप कर के परेशान हो, ये कैसे पॉसिबल है? आपने ले कैसे पॉसिबल किया कि आप लीड की कॉल पिकअप नहीं कर पा रहे, वो भी क्वालिटी लीड और इंटरेस्टेड लीड जो सामने से हाँ, आके बोलते हैं कि मुझे फॉरवर्ड करना है? मेरा मैंने जो भी अचीवमेंट्स ली हैं, मैं बता रही हूँ कि मेरी कॉल फ्री मैं बिज़नेस की हूँ, पूरी तरह से मैंने कोई भी ₹1 की लीड्स नहीं परचेज़ की और मैं कंटेंट पे फॉरएवर से रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं, उनके सॉल्यूशन मैं अपने चैनल पे देती हूँ प्रॉपर। और वहाँ से मुझे लीड्स आना शुरू कर हुई हैं और फिर मेरी वीडियो वायरल होना शुरू हो गई, कंटेंट में कंसिस्ट रही और ऑटोमेशन सिस्टम जो कि हमारा सिस्टम है कम्युनिटी का, तरुण जो हमारे सर हैं तरुण सर, उन्होंने जो इतना प्यारा डिज़ाइन कर रखा है कि जो हाउसवाइफ है मोस्टली उनके लिए ये और स्टूडेंट जो हैं अब स्टूडेंट के साथ कभी एग्ज़ाम है, कभी प्रैक्टिकल्स हैं, कभी उनको स्कूल का प्रेशर है, स्टडीज़ का प्रेशर है, तो वो मतलब ये होता है कि अरे टाइम टेकिंग बिज़नेस है, मैं ट्रेनिंग्स नहीं अटेंड कर पाऊँगी, मैं कैसे अपने आप को अपडेट करूँगी? तो ये प्रॉपर सिस्टम जो ऑटोमेशन सिस्टम बना के रखा गया है, फ्लेक्सिबल इतना है कि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग जब भी आपको ब्रेक लेना है, तो वहाँ पर हमारी ऑटोमेटिक मीटिंग्स और प्रॉस्पेक्ट को ईमेल्स फ़ॉलो-अप तक भी ऑटोमेटेड हम प्रॉस्पेक्ट को मिलता रहता है, जिससे मुझे नहीं लगता है कि लीड्स की कमी और लीड्स तो हम लोग परचेज़ ही नहीं करते हैं, क्योंकि फॉरएवर में जो ऑटोमेशन सिस्टम है, उसके लिए तो ये है कि अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं, तो हमें क्वालिटी लीड्स के लिए हम उनको सॉल्यूशन दे रहे हैं। प्रॉब्लम की सॉल्यूशन दे रहे हैं और दूसरा वही जो 2 सर्च इंजन है हमारे यूट्यूब एंड गूगल, वहाँ पे हम अपनी विज़िबिलिटी बना के रखे हैं आज के समय में। और जो हमारी विज़िबिलिटी बन के रखी है, तो जो भी कस्टमर हमको सर्च करते हैं, फॉरएवर सर्च करते हैं, वही इंटरेस्टेड पर्सन ही फॉरएवर जॉइन करते हैं। बाकी तो बहुत सारे लोग आते हैं, स्क्रॉल करके चले जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो मुझे देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वही हमारे मेन ऑडियंस होती है। और अगर हम परचेज़ करके लीड्स लेते भी हैं, तो हमें नहीं पता कि वो किस टाइप की ऑडियंस है। वो हमारा कॉल कनेक्ट करेगी, कई बार हमारे इन्वेस्टमेंट, कई बार हमारे बिज़नेस को ही समझ के वो हमें डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अगर हमने 100 या 50 लीड्स परचेज़ भी कर ली, तो हमें नहीं लगता कि वो 50 की 50 लीड्स हमें जॉइन करेगी। बट अगर हमको 5 लीड्स भी खुद सर्च करके आ रही है, तो एक्चुअल में वो हमारी मेन लीड्स हैं और वो हमें एक्चुअल में खुद सर्च करके रखे हैं क्योंकि वो प्रोस्पेक्ट हमें सामने से आके क्वेरीज़ कर रहा है, अपने डाउट्स को क्लियर करना चाह रहा है। और जैसे कि आपने बोला कि हस्बैंड ने टॉन्ट मारा था कि आप 500 कमा लो तो आप बिज़नेस कर लोगे। फिर जब आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट करी लाइक आपने यूट्यूब चैनल मोनेटाइज़ कर लिया, वहाँ से भी अर्निंग हो रही है। उसके साथ-साथ आपने मैंने देखा था ग्रुप में कि आपने अपना खुद का स्कूटी लिया है ना? हुँ, तो फिर हुँ। जब आपने ये इतनी बड़ी अचीवमेंट करी तो फिर उनका क्या रिएक्शन रहा, क्या सिनेरियो रहा? उस टाइम वो क्या बोल रि रहे थे? रिएक्शन तो उनका बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल है क्योंकि वो अब बिल्कुल इसीलिए मुझे कुछ नहीं बोलते, बोलते भी हैं कि तुमको पैसे के लिए तो हम बोल ही नहीं सकते क्योंकि वो तो मुझे खुद दिख रहा है, वो दिख रहा है। और साथ में पैसे तो बहुत लोग खर्च करके जो सीखते हैं, जो लेते हैं, वो तुम बिना खर्च के तुमको मिल रहा है, वो मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि वो भी एज़ अ बिज़नेस ओनर हैं और बिज़नेस कर रहे हैं और कहते हैं कि फ्यूचर में मुझे तुम्हारी बहुत नीड है। इवन मैं उनका यूट्यूब चैनल भी बना के रखी हूँ उनकी पर्सनल बिज़नेस का, उसको भी मैं प्रमोट करती हूँ, खुद मैं हैंडल करती हूँ, एक साथ 2-2 यूट्यूब चैनल को मैनेज कर रही हूँ, अपना खुद का तो फॉरएवर के साथ कर रही हूँ, बट उनका बिज़नेस भी कर रही हूँ, तो वो मेरी हर चीज़ में हाँ करते हैं। किंतु एक बार मैं 100 नखरे भी करती हूँ, तो वो मान जाते हैं कि नहीं, इसकी बहुत नीड है, अगर ये कह रही है तो करना है। और तो अगर आप अब वो बिज़नेस इफ नहीं एंड करते बट और तो एक है भी ही नहीं कि हाँ, हाँ। नहीं करना है, अब कोई डाउट नहीं है कि वो कभी कहते भी नहीं है कि फॉरएवर तुम छोड़ो, ठीक है तुमको जो पसंद है वो करो।
और इसी सिनेरियो में अगर आप बिज़नेस नहीं कर रहे होते और एक छोटा-सा भी आप नखरा करके दिखाते थे, तो बोलते बोलते थे कि आप नहीं आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसे करना है। मतलब अपनी अकॉर्डिंग हुँ। चलाने का ट्राई करती थी। बट हाँ, अभी आप हाँ। एक बिज़नेस ये वूमेन हो, अभी वो मेरे सक्सेसफुल स्किल्स को यूट्यूबर हो। देख के हुँ, हुँ। अब वो अब मेरी स्किल्स को देख के उन्हें लगता है कि ये फ्यूचर में मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है। इसको तो बिल्कुल हाँ, हम मतलब कुछ अब कह ही नहीं रिस्पेक्ट मिलने सकते। लगी है। रिस बहुत ज़्यादा हाँ। सोचिए जब हस्बैंड से एक वाइफ को रिस्पेक्ट मिलने लगे, उससे बड़ी अचीवमेंट कुछ भी नहीं है एक हाउसवाइफ के लिए। क्योंकि मोस्टली हस्बैंड यही बोलते हैं, "अरे क्या करती हो? क्या करोगी? कुछ नहीं कर पाओगी।" मोस्टली हस्बैंड का टोन यही होता है, "अरे तुमसे नहीं होगा। तुम घर का घर काम कर लो, किचन सँभाल लो, बच्चों को सँभाल लो, यही बहुत है।" लेकिन अभी वो उनको ये लगता है कि ये तो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल है और ये मेरे लिए फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगी। इसलिए वो मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं, बिज़नेस के लिए भी, कंटेंट के लिए भी, इवन मैं शूट करती हूँ, तो वो भी कभी मुझे डिस्टर्ब नहीं करते। मैं मीटिंग्स में रहती हूँ, कभी नहीं डिस्टर्ब करते हैं, कभी भी इवन वो बच्चों को भी लेके सपोर्ट कर लेते हैं कि कर लो तुमको जो करना है, मैं देख लूँगा। वो इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि आप एक बिज़नेस वूमन हो, साथ-साथ यूट्यूबर हो और आप अपने चैनल के साथ उनको भी ग्रो कराने में हेल्प कर रहे हो कहीं न कहीं। आपने कर रहे बोला कि उनका भी आपने चैनल क्रिएट किया है और उनको भी एक यूट्यूबर बनाने में जुटे हो, राइट? हैं। तो इसमें हुँ, क्या होता है कि आपने खुद अपनी पर्सनल वैल्यू खुद खड़ी करी। अगर आप वही एक्सक्यूज़ देते रहते कि नहीं हमारी तो नहीं, हस्बैंड नहीं, नहीं मान रहे हैं, मुत है ना? तो कभी भी इवन आप इस कंडीशन पर नहीं आ पाते कि आप एक सक्सेसफुल वूमन और एक रिस्पेक्टफुल आप बिज़नेस ओनर हो, बिल्कुल, मैं जिस राइट? हिसाब से मैं वर्क कर रही हूँ, मैं अपने फैमिली सर्कल में, रिलेटिव्स में, प्लस मेरे कंटेंट जो यूट्यूब पे पड़ते हैं, हर इंसान आजकल सोशल मीडिया पे एक्टिव है। सभी सोशल मीडिया पे वीडियोज़ बना रहे हैं, कुकिंग के एंटरटेनमेंट के, डांसिंग के, अलग-अलग। बट मेरा जो वीडियो आता है एक प्रोफेशनली तरीके से, वो मुझे लोग देख के एप्रिशिएट करते हैं कि अरे! स्वाति फैमिली को देखते हुए, बच्चों को देखते हुए काफ़ी टेक्निकल वर्क करती है। वो भले वो फॉरएवर की एफ भी नहीं समझते बट मेरे कंटेंट को देख के सोचते हैं कि हाँ, ज़रूर ये अच्छा कुछ कर रही है, अचीवमेंट भी दिख रही है उनको। तो वो नो डाउट बहुत मुझे रिस्पेक्ट मिलती है। हाँ, क्योंकि बहुत सारे रिलेटिव भी होते हैं कि नहीं ये तो वीडियोज़ बनाती है, कुछ नहीं हुँ, करती, बस ऐसे ही बनाती रहती है। तो उस जगह पर आपको रिस्पेक्ट मिलती है कि हाँ, एक प्रोफ़ेशनली टाइप ये काम करती है, हुँ, बिज़नेस ओनर है, राइट? हुँ। तो वो लैंग्वेज यहाँ पर कन्वर्ट हो गई। और आप उन गर्ल्स और हाउसवाइफ़ को क्या बोलना चाहोगे जो कि वीडियोज़ में कहीं न कहीं रील्स वग़ैरह में वो डांस वग़ैरह के वीडियोज़ बनाते हैं या फिर जो हाउसवाइफ़ एक्सक्यूज़ देती हैं कि नहीं मेरी तो फैमिली नहीं मान रही, मेरे पास तो अमाउंट है ही नहीं, हम कैसे बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, हमें तो फ़ोन चलाना भी नहीं आता। तो उनको आप क्या देखिए कहना चाहोगे? देखिए, अगर उस दिन मैं अपने हस्बैंड की बात में आ गई होती, तो शायद मैंने भी गिव अप कर दिया होता, तो आज मैं इस तरह से खुद को प्रेज़ेंट ना कर पा रही होती। ना शिरोमणि जी के सामने, ना रिलेटिव्स के सामने, ना हस्बैंड को। मुझे ये था कि हस्बैंड की बातों को क्रॉस करना है। उनको क्रॉस करना है, उनको रॉन्ग साबित करना है। तो बट मैंने उनकी एक छोटी-सी चैलेंज को लिया, उन्होंने बोला कि उस समय तुम प्रोडक्ट मत यूज़ करो। अभी मैं प्रोपोलिस क्रीम, एलो हीट लोशन जो भी प्रोडक्ट है हमारे हम मैं भी यूज़ करती हूँ, इवन मेरे हस्बैंड भी यूज़ करते हैं। प्रॉपर प्रोडक्ट यूज़र हैं हम लोग और उस समय अगर हमने गिव अप कर दिया होता तो शायद आज मैं इस जगह पे नहीं होती। तो मैं मोस्टली जो भी हाउसवाइफ हमको देख रही हैं, देखिए एक्सक्यूज़ेज़ लेते रहेंगे तो लाइफ में हम आगे बढ़ ही नहीं पाएँगे। अगर यही एक्सक्यूज़ अगर हम अपने करियर को लेके चल रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपके अंदर फ़ियर है और आप कुछ करना ही नहीं चाहती हैं एक्चुअल में। बट अगर हमने डिसीज़न बना के रखा है माइंड में कि नहीं मुझे कुछ करना है, मैंने मन में बना के रखा था मुझे करना है, तो मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए भी हस्बैंड से डिस्कस नहीं किया। मैंने खुद की पॉकेट मनी से अपना बिज़नेस स्टार्ट किया और इस जर्नी को यहाँ तक वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से कितनी दूर से वो निकल के चला आया मुझे पता भी नहीं चला। लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट के साथ-साथ जो मैंने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट किया वो भी मुझे एक बेस्ट रिज़ल्ट में मिला। बेस्ट रिज़ल्ट में मैं प्रेज़ेंट कर पा रही हूँ खुद को, मेरी अचीवमेंट दिख रही है। मेरी सॉरी एक्चुअली क्या अचीवमेंट है कॉल्स हाँ, आप कंटिन्यू मेरी करिए।
हाँ, मेरी अचीवमेंट दिख पा रही है और हाउसवाइफ के लिए तो ये एक बेस्ट बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी, क्योंकि इसमें तो आपको आप रील्स बना रही हो, लेकिन वो रील्स खुद के लिए नहीं बना रही हो, आप लो दूसरों को एंटरटेन कर रही हो। लेकिन अगर आप यहाँ पर अपना बिज़नेस स्टार्ट करती हो एक छोटी-सी इन्वेस्टमेंट करके, तो आपने अपने लिए इन्वेस्ट किया और आप खुद को एक बेस्ट फ्यूचर में देखने वाली हो। तो मुझे नहीं लगता कि ये छोटा-सा इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो अपने ऊपर और उसके आगे आपकी जो लाइफ है, जो ड्रीम्स हैं, वो बहुत बड़े दिख रहे हैं। आप पूरी तरह से यहाँ पर चेंज हो जाओगे। हर तरीके से आपके अंदर चेंजेस खुद 6 मंथ के बाद आपको दिखने लगेंगे। अगर आप एक्चुअल में सीखने के लिए स्किल्स को अपडेट करना चाहते हो और अपने लिए कुछ अपनी पहचान बनाना चाहते हो। हर एक इंसान आजकल यूट्यूब पे वर्क करके पहचान बना रहा है। लेकिन पहचान भी ऐसी होनी चाहिए कि जो लोग भी देखें तो कहें, फ्रेंड सर्कल, फैमिली सर्कल में भी लोग कहें, अरे हाँ, इसने हाउसवाइफ होते हुए फैमिली को मैनेज करते हुए भी अपने लिए इतना किया। और रील्स बना के तो हमें नहीं लगता कि कोई अप्रिशिएट करेगा। डांस करके और एंटरटेन करके हमें नहीं लगता कि कोई ये एक आई थिंक रॉन्ग डिसीजन है। बट अगर आपको बनना ही है यूट्यूबर अपने लिए, तो एक क्यों ना एक ऐसे बिज़नेस पार्ट ऑफ जर्नी के साथ बनिए कि आप यूट्यूबर होने के साथ-साथ आपको फॉरएवर यहाँ पे बहुत कुछ देने के लिए रखी है। क्योंकि नॉर्मली अगर हम यूट्यूब चैनल पर काम कर रहे हैं किसी भी फील्ड को लेकर, फिर चाहे वो कुकिंग हो या फिर मोटिवेशन या फिर डेली ब्लॉग, बट उसमें क्या होता है कि जब तक वो चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाता है तब तक हम कोई अर्निंग नहीं कर पाते। बट क्या नहीं है कि कर अगर हम सकते बट फॉरवर्ड बिजनेस के साथ कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारी स्टार्टिंग से ही अर्निंग होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि स्टार्ट हो हमारा जो जाता है। बिजनेस है वो हमें प्रोवाइड करता है कि कैसे आप यूट्यूब के थ्रू ये कमा सकते हो। आप राइट। फॉरएवर की 2 ही 3 कंटेंट बनाना शुरू करेंगी, मेबी सबके लक के ऊपर भी कई बार शायद आपका टॉकिंग ऑफ द वे चेंज हो, डिफरेंट हो मुझसे, आपको 1 मंथ में ही बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, आपकी 1 मंथ में ही इनकम स्टार्ट हो जाएगी। और आप यूट्यूब आप कंसिस्ट रहोगे रील्स में, कुकिंग में, कहीं जब आपका चैनल मोनेटाइज़ होगा तब आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। बट फॉरएवर तो आपको तुरंत अर्निंग दे रही है। आप तुरंत प्रोडक्ट रिटेल करिए, तुरंत कमीशन अर्न करिए। और कहीं न कहीं फॉरवर्ड बिज़नेस स्टार्ट करने में हमें जो अमाउंट लगता है उसको हम इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे, उसे हम अपने नहीं, प्रोडक्ट स्किप करना कहेंगे। लाइक जैसे हम मार्केट के कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, पर्सनल केयर के हो गया या फिर स्किन केयर के, उनको स्किप करके आपको प्रीमियम क्वालिटी वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट परचेज़ करने होते हैं ओनली, जो कि आपको कहीं न कहीं अच्छे रिज़ल्ट भी देते हैं और उसके साथ-साथ आपका एक ब्यूटीफुल सा बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पर आपको एक नहीं बहुत सारे इनकम सोर्स जनरेट करना स्टार्ट आप कर सकते हो यहाँ पर सीख कर। तो इसको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं बोलेंगे हम। इसको हम बोलेंगे अपने जो भी प्रोडक्ट है केमिकल वाले प्रोडक्ट को हटा के और नेचुरल प्रोडक्ट ऐड करना अपनी लाइफ में। शिरोमणि जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि आप हुँ। स्टूडेंट हैं, आपने कैसे फॉरएवर को जॉइन किया? कैसे स्टार्ट किया आपने फॉरएवर की जर्नी को? कहाँ मेरे आपको को तो फॉरएवर मिली? फॉरवर्ड इंस्टाग्राम से मिली थी, लाइक मेरे को वहाँ से डीएम आया था। तो जब मैंने फर्स्ट बार फॉरवर्ड समझा तो कहीं न कहीं मेरे साथ स्कैम हुआ था। और फिर मैंने वहाँ पर काम किया, ट्राई किया काम करने का, बट वही है कि जैसे मेरे साथ स्कैम हुआ था, उन्होंने बोला था वैसे आप और लोगों के साथ करो। बट वहाँ से मैं क्या है कि मेरा मन नहीं हो रहा था कि उस तरीके से मैं फॉरवर्ड करूँ, क्योंकि मैं गॉड को बहुत मानती हूँ। अगर मैं आज किसी के साथ कुछ भी गलत करती हूँ तो गलत आगे जाके मेरे साथ होना ही होना होना है है। ना? तो फिर मैंने वहाँ पर स्किप कर दिया। देन अभी मैं ऑटोमेशन सिस्टम के साथ वर्क करती हूँ। ये भी मेरे को यूट्यूब से ही मिला, है ना? शुभम सर का मैंने सबसे पहले वीडियो देखा था, देन मैं अलका मैम के कॉन्टैक्ट में आई। तो एज़ अ कॉलेज स्टूडेंट बहुत हार्ड होता है फॉरवर्ड बिज़नेस जॉइन करना, क्योंकि आपको तो पता है पहले हमें यहाँ पर प्रोडक्ट परचेज़ करने हैं, है ना? तो चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे स्टूडेंट हो, सभी के पास मनी नहीं होता है, ठीक है? तो सेम मेरा माइंडसेट था कि चलो ठीक है, अगर मैं अभी फॉरवर्ड नहीं करती हूँ, अपने प्रोडक्ट स्किप नहीं करती हूँ, जो मैं मार्केट की यूज़ कर रही हूँ, अभी फॉरवर्ड के परचेज़ करके बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, तो बाय चांस मेरा फ्यूचर क्या होगा? ठीक है, मैं भले ही अपनी स्टडी कर रही हूँ, स्टडी कर लूँगी, कॉलेज कर लूँगी, मैं अपने आगे-पीछे जो भी मेरे हैं बड़े भाई-बहन, मैं उनको देख रही थी कि सभी अपनी अलग-अलग डिग्री लेकर, प्रोफ़ेशनली हर एक डिग्री लेकर घर पर बैठ गए। क्यों? क्योंकि जॉब का जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत है। जॉब सभी को पता है किस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, क्या सिनेरियो बन रहा है ना? हम लोगों को कॉकरोच बोला जा रहा है ना? बेरोज़गार बोल रहे हैं और खुद जॉब नहीं दे रहे हैं।
तो मेरे को हुँ, एक माइंड में चीज़ क्लियर थी कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, अपना कुछ करना है, कुछ बनाना है। बट वही था कि अमाउंट तो लग रहा है, तो कल के दिन मैं अपनी कॉलेज करके कॉम्पिटिशन की तैयारी करूँगी तो अमाउंट तो वहाँ पर भी लगेगा। इससे अच्छा बिल्कुल। है कि जो मैं मार्केट के प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, वो यहाँ से परचेज़ कर लूँ और एक अच्छा बिज़नेस स्टार्ट कर लूँ। सबसे पहले जब यूट्यूब पर मैं आई तो मेरे को बहुत हेजिटेशन हुई क्योंकि मेरे को परमिशन नहीं थी कि मैं वीडियोज़ क्रिएट करूँ। बट माइंड में एक बात आई, मैं थोड़ी ना कोई डांसिंग वगैरह की वीडियो या फिर अनप्रोफेशनल कोई वीडियोस डाल रही हूँ। मैं तो एक नॉलेजेबल वीडियो डाल रही हूँ टीचर की तरह। तो वहाँ पर मेरा एक माइंडसेट था कि अगर कोई मना करेगा भी तो हम उसको अच्छे से समझा सकते हैं कि हाँ, हम भले ही फेस दिखा रहे हैं बट हम एक प्रोफेशनली तरीके से सबको गाइडेंस दे रहे हैं। तो इसमें गलत क्या ही है? राइट। और ऑफलाइन देखो बहुत सारे लोग ऑफलाइन भी फॉरवर्ड करते हैं और कॉलिंग करके भी करते हैं। तो कॉलिंग में क्या होता है, हमें रैंडमली लोगों से कॉल करना होता है और हमें नहीं पता होता सामने वाला कैसा है, उसको पता भी है फॉरवर्ड कि नहीं, वो पढ़ा लिखा है कि नहीं, वो अनप्रोफेशनल भी बंदा हो सकता है, कुछ भी बोल के भी जा सकता है। तो कॉलिंग से बेटर है कि आप फेस दिखा के वीडियो बना के फिल्टर उन्हीं लोगों से बात करो जो कि फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं या फिर जो इसके बारे में इंटरेस्टेड हैं। तो वहां पर क्या होता है, हमारा टाइम, एफर्ट, एनर्जी सारी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी और कहीं न कहीं मैंने कंसिस्टेंसी के साथ वर्क किया, कभी गिव अप नहीं किया। बट वही है कि बीच-बीच में मैं वीडियोज़ बनाना छोड़ देती थी, तो वो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक रही है ना? और अभी के टाइम में मैं एक अच्छे लेवल पर और काफ़ी अच्छे से यहाँ पर ग्रोथ कर पा रही हूँ। और जिसको भी जानना हो मेरी जर्नी तो सबसे पहले मेरा ओल्ड वीडियो देखना और अभी का वीडियो देखना कि किस तरह से यहाँ पर पूरा का पूरा चेंज हो जाता है इंसान। जी, शिरोमणि जी, आपने ये बात तो बिल्कुल कही कि पुरानी वीडियोज़ को देखें और रिसेंट की वीडियोज़ को देखें, तो इंसान यहाँ पर पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और जो हमारी कम्युनिटी है, तो वो तो पूरी तरह से हम लोगों को चेंज ही कर देती है। देखिए, फॉरएवर सभी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बट एक बेस्ट टीम और बेस्ट लीडर को चॉइस करना भी बहुत बड़ा चैलेंज है आज के समय में। फॉरएवर को चूज़ कर लिया बट एक प्रॉपर सिस्टम के साथ वर्क नहीं कर रहा है, तो उसमें भी फॉरएवर लोगों को रिज़ल्ट नहीं मिलता, तो बस वही लोग हैं जो फॉरएवर को गलत कह देते हैं। कि फॉरएवर स्कैम है, अरे ये लोग वर्क जिस तरह से कर रहे हैं स्कैम है, फ्रॉड है। बट अगर प्रॉपर सिस्टम के साथ कंसिस्ट होके अगर हम एक अच्छे सिस्टम के साथ वर्क कर रहे हैं, तो डेफिनिटली इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ और रिजल्ट, चेंजेस सब कुछ है। हाँ जी। और जैसे अभी रिसेंटली आपने टाइम में लाइक अपना जो स्कूटी खरीदा था, तो वो प्रॉपर फॉरवर्ड की इनकम से ही हाँ, हाँ, खरीदा या फिर मैंने आपने पर्सनली खरीदा प्रॉपर था? मैं मेरा मेरा ये है कि मैं फॉरएवर से जो भी अर्निंग करती हूँ, वो मैं एक अलग उसको रखती हूँ और वो इन्वेस्टमेंट मैं मतलब ज़्यादातर बिज़नेस में ही करती हूँ कि मुझे लाइक अपनी प्रोफ़ेशनल चीज़ें लेनी हुई लाइक माइक है, रिंग लाइट है या एनी अदर टूल्स मुझे जो लेने होते हैं, मैं फॉरएवर की इनकम से ही उसको परचेज़ करती हूँ। मैं मतलब अलग से इनकम या खुद से जो मेरे पॉकेट मनी होते हैं, उनको नहीं इन्वेस्ट करती। बट फॉरएवर ओके, ने मुझे बहुत कुछ देना शुरू कर दिया, तो मुझे ये था कि अब मैं अगर फ्री होके कर रही हूँ बिज़नेस, तो मुझे अब बाहर भी फ्री होना है। लाइक मुझे बाहर भी फ्रीडम लेनी है, तो मुझे ये था कि स्कूटी मेरे लिए मुझे चूज़ किया क्योंकि बच्चे भी अब मेरे बड़े गोइंग स्कूल हो गए हैं। तो मुझे नीड थी, तो मैंने फॉरएवर की ही टोटली इनकम से ही अपनी स्कूटी परचेज़ की थी। तो मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था टीम में भी शेयर किया था कि ये मेरी एक छोटी-सी अचीवमेंट है और मैंने और सेल्फ इन्वेस्टमेंट खुद पे किया। जैसे आप एक जॉइंट फैमिली से बिलॉन्ग करते हो और एज़ अ हाउसवाइफ और आपके 2 बच्चे भी हैं, तो आप कैसे मैनेज कर पा रहे हो ये सारी चीज़ें? क्योंकि मोस्टली हाउसवाइफ का ऑब्जेक्शन होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है और वो तो हो गया कि हस्बैंड नहीं मान रहे, बट वही कि टाइम नहीं और फैमिली नहीं मान रही और पैसा नहीं है। तो आपने इन तीनों चीज़ों को मैनेज कैसे किया? जैसे कि अब हर हाउसवाइफ का क्वेश्चन तो ये मैं समझती हूँ कि ये ही बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। ये बात सच भी है हाउसवाइफ के पास बहुत काम होते हैं। किचन, बच्चे, फैमिली रिलेटिव्स, गेस्ट बच्चों की स्टडी सब कुछ होता है। बट अगर हमारे पास जो भी हमारे पास छोटे-मोटे टाइम बचते हैं, अगर हम चाह लें कि हमको इसमें खुद के लिए कुछ करना है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी काम का लंच, डिनर, बच्चों की चीज़ें जो हमने की वो अपने लिए तो की ही नहीं है। वो तो मैंने खुद के ऊपर
इन्वेस्ट ही नहीं किया वो टाइम, वो तो हम दूसरों को खुश करने में ही लगे रहते हैं। हाउसवाइफ को यही होता है, इतना सब कुछ करने के बाद, डेडिकेशन के साथ सब कुछ लगी रहती है, फिर भी लास्ट में उनको सुनने को यही मिलता है कि तुमने किया क्या है? ये तो सब लोग करते हैं, ये तो तुम्हारा काम ही है, यही सुनने को मिलता है। बट अगर ये फॉरएवर जॉइन किया या फॉरएवर से हमने इनकम जनरेट की या फॉरएवर से हमने कोई अचीवमेंट ली है, तो वो ये हम खुद हमको शो कर रहा है। मैं खुद को शो कर पा रही हूँ कि ये मुझे मिला है। ये मैंने अपने आप को खर्च किया था इस चीज़ों पे, इन्वेस्ट किया था अपने टाइम को, तो आज ये इसका मुझे आउटगोइंग रिजल्ट मिल रहा है। तो अगर मन में सेल्फ डाउट है कि नहीं टाइम नहीं है, तो फिर वो एक्चुअल में अपने लिए कुछ करना ही नहीं चाहता। बट अगर हमारे मन में है कि नहीं हमें करना है, तो हम अपने लिए अब टाइम निकाल ही लेते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे काम आ जाते हैं अचानक से कि मैं नहीं कर पाती, बट हमारा सिस्टम जो है, वो हमारे लिए पूरी तरह से हेल्प करता है। अगर हाउसवाइफ हैं, आप लाइव मीटिंग्स नहीं अटेंड कर सकती हैं, आपको प्रॉपर सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है। उस सिस्टम को फ्लेक्सिबल टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ से आप अपने आप को अपडेट करिए। वहाँ से क्लोजिंग सीखिए, वहाँ से आप कंटेंट जर्नी सीखिए, कैसे आपको क्लोजिंग करनी है, कैसे आपको फ़ॉलो-अप करना है, कैसे आपको प्रोडक्ट रिटेल करना है, सारी चीज़ें तो आपको पूरी ब्रह्मास्त्र उस कम्युनिटी ने दे रखी है। अब मतलब ऐसा इतने है कि बड़े जो भी हाँ, हाँ, जो भी इंसान जब भी फ्री है तब यहाँ पर नॉलेज ले सकता है और बिज़नेस कर सकता है। कर इम्पोर्टेंट नहीं है कि सकता है। आप इस टाइम फ्री ही रहो, राइट? हाँ, हमेशा हमारा लाइव रहना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, हाउसवाइफ हैं तो दोपहर का 2-3 घंटा तो मिलता ही मिलता है। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे के बाद लंच सबके घर में हो जाता है 2 बजे के बाद। बच्चे भी मोस्टली 2 बजे स्कूल से आने के बाद रेस्ट पे जाते हैं। हस्बैंड भी ऑफ़िस चले जाते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भी रेस्ट पे रहते हैं। तो अगर वो रूम में हमको रेस्ट करने का टाइम मिलता है, तो उसमें हम अपने लिए शूट कर लिए या कोई मीटिंग्स देख लिया, कुछ लर्निंग ले ली और वो स्लोली स्टेप जो है हमारे लिए एक बिग रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ जी। तो जैसे अभी आप एक बिज़नेस वूमन हो, तो आपके बच्चों का क्या रिएक्शन रहता है आपके प्रति? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपनी मम्मा की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते, मैंने देखा है नहीं, नहीं, ऐसा। मेरे तो बच्चे तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इवन देखिए मैं लाइव हूँ, मैंने उनको दूसरे रूम में टीवी ऑन किया है और मैंने उनको डिनर दिया। हमने कहा आप लोग डिनर करिए और मैं जा रही हूँ कुछ मीटिंग अटेंड करने, तो प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करिएगा। तो अभी देखिए मेरी बच्चियाँ भी बहुत बड़ी नहीं हैं। हाँ जी। और अ, एक और क्वेश्चन है हमारा कि आप फॉरवर्ड के प्रोडक्ट और फॉरवर्ड बिज़नेस कब तक कंटिन्यू करोगे अपनी लाइफ़ में? आई थिंक मैं लाइफ टाइम ही करूँगी। मुझे फॉरएवर पसंद है और मुझे फॉरएवर भागना नहीं है, बट मैं स्लोली करूँगी अपने मैं फॉरएवर कर रही हूँ, तो ये नहीं कि मुझे एक दिन में ही अचीवमेंट मिल जाए, बड़ी-बड़ी लग्ज़री लाइफ़ मिल जाए क्योंकि ये बिज़नेस कंसिस्ट और पेशेंस का बिज़नेस है। मुझ ये बिज़नेस कंसिस्ट और पेशेंस का बिज़नेस है, ऐसा नहीं कि मुझे एक दिन में यहाँ पे लग्ज़री लाइफ़ मिल जाए, बिग बिग अचीवमेंट मिल जाए। मैं स्लोली स्टेप बाय स्टेप चलूँगी और लाइफ़ टाइम मेरा मेरा ड्रीम तो यही रहेगा कि मुझे जब तक फॉरएवर मैं रहूँ तब तक करूँ। हाँ जी। और तो मुझे आप 3 साल हो भी गए हैं फॉरएवर की जर्नी को और मुझे हुँ, पता हुँ। भी नहीं चला और अभी मेरा चैनल भी अच्छी खासी ग्रोइंग पे है। मेरे टीम्स भी हैं, मैं व और प्रोडक्ट भी मेरे रिटेल होते हैं सिस्टम के थ्रू और घर से लोग आते हैं प्रोडक्ट ले जाते हैं। आउट ऑफ स्टेट से भी मुझे ऑर्डर्स आते हैं। तो मुझे बिज़नेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है कि मुझे कोई कुछ फेस ही नहीं करना पड़ रहा है कि मुझे फॉरएवर क्विट करना पड़े। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि फॉरवर्ड के प्रोडक्ट तो इतने कॉस्टली हैं, कौन ही लेता होगा? जो बस बिज़नेस करते हैं वही यूज़ करते हैं, इसके तो कस्टमर है ही नहीं। तो आप कैसे इनको सेल कर पा रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो फॉरएवर के प्रॉपर कंज़्यूमर हैं, जो फॉरएवर को एक्चुअल में प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, उनके बेस्ट प्रीमियम क्वालिटी रिज़ल्ट को ले पा रहे हैं, तो वो आसानी से हर दिन प्रोडक्ट मार्केट में हम लोग तो कई बार अ, हम लोगों को इतने कस्टमर मिलते हैं आउट ऑफ स्टेट से और कंटेंट के थ्रू हम इतना अच्छा बेस्ट सिस्टम है कि हम लोग कहीं फॉरएवर
कस्टमर को हम लोग कभी कन्वेंस और डीएम फैमिली सर्कल में तो हम लोगों को कहना ही नहीं पड़ता। खुद कंटेंट देखते हैं लोग, मैम कॉल करेंगे, मैम एलोवेरा जेल चाहिए, मैम आरजी प्लस चाहिए, ठीक है? और उनको स्टॉक भी रखे हैं, दिखा दिया, जो भी ट्रस्ट है उनका बिल्ड हो जाता है। हाँ, अपना लाइसेंस दिखा दिया, हाँ, मैम प्रोडक्ट चाहिए, ऑनलाइन ऑर्डर आता है और प्रोडक्ट हम डिस्पैच करते हैं। और आप उन कॉलेज स्टूडेंट को क्या कहना चाहोगे जो कि बोलते हैं कि हमारे पास पैसा है ही नहीं और हमारे पास टाइम भी नहीं है? क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट भी बहुत ऑब्जेक्शन खड़े करते हैं कि अभी तो हम कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो फॉरवर्ड के लिए देखिए फॉरएवर यूथ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि यूथ के अंदर जो टैलेंट छुपा है वो हम हाउसवाइफ को सीखने पे मिलेगा। बट शिरोमणि जी आपका नेटवर्क इश्यू है क्या? हेलो? ओके। तो स्टूडेंट्स जो हैं, हाँ, स्टूडेंट्स जो हैं ऑलरेडी इतने यूथ जो है आज के समय में इतने ऑलरेडी अपडेटेड और स्किलफुल होते हैं कि उनको तो अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करने की ज़्यादा ज़रूरी नीड ही नहीं है। और जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो अगर वो अपने लिए जो भी पॉकेट मनी अरेंज कर रहे हैं, अगर वो फ्यूचर में सोच रखे हैं कि मुझे डिग्री लेना ही नहीं, डिग्रीज लेके रख के बैठना ही नहीं है, अपने लिए कुछ बड़ा करना है, कुछ सोचना है, कुछ करना है, तो डेफिनेटली फॉरएवर उनको करना चाहिए। और यहाँ पर तो उनके लिए एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि वो कंसिस्ट रहें और प्रॉपर लाइव रहें, नीड नहीं है। और यहाँ हम लोग हैं, हाउसवाइफ है, तो हम लोगों को चीजें स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ता है। बट आज के यूथ तो ऑलरेडी सब स्किलफुल हैं और उनको ऑलरेडी सारी चीजें हैं, तो उनको तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगता किसी भी चीज़ को करने में, क्योंकि ऑलरेडी वो अपडेटेड है। और रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप ऑलरेडी प्रोडक्ट यूज़ करते हो, कोई ना कोई प्रोडक्ट। आप मार्केट से शैम्पू खरीद के लाते हो, मार्केट से सोप खरीद के लाते हो, वो आप यूज़ करते हो। तो बट अगर आप फॉरएवर स्टार्ट करना चाहते हो, यहाँ पे आपका फॉरएवर बिज़नेस तो आपका फ्री में स्टार्ट हो जाएगा। आप उस प्रोडक्ट को ना यूज़ करके एक बार फॉरएवर के प्रोडक्ट को एक्चुअल में यूज़ तो करिए। जब आप फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज ही नहीं कर सकोगे, करोगे ही नहीं, तो उसके पहले ही आप कैसे जज कर लिए कि ये प्रोडक्ट बेकार है या बहुत महंगे हैं। एक्चुअल में जो प्रोडक्ट यूज करते हैं वो कभी नहीं कहते कि फॉरएवर के प्रोडक्ट अच्छे ही नहीं है, क्योंकि उसके रिजल्ट उनको दिख जाते हैं, तो वो कह ही नहीं सकते नो डाउट फॉरएवर के प्रोडक्ट बेस्ट है। और स्टूडेंट ये भी बोलते हैं कि हमारे तो पापा ही नहीं मान रहे क्योंकि ऑनलाइन स्कैम होता है, ऑनलाइन फ्रॉड होता है, फॉरवर्ड फ्रॉड है, हमारे पापा बिल्कुल मना ही कर रहे हैं। तो वहाँ पर आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए, जिस तरह से मैंने एक छोटा-सा स्टेप लिया, ऐसे तो हस्बैंड मुझे भी कह सकते थे कि ऑनलाइन कर रही हो, फ्रॉड होगा, स्कैम होगा। लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं चोरी से फ्लिपकार्ट से एक शॉपिंग कर लेती और अगर वो साड़ी मैंने सपोज़ दैट परचेज़ की और वो साड़ी मेरे साथ शायद क्वालिटी ना बेस्ट मिलती या कुछ स्कैम हो जाता उसके साथ, तो मैं क्या करती? तो मैं तो यही सोचती कि अरे स्कैम हो गया। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बार खुद को मैंने लगा कि नहीं, ये तो मैं एक बार अपने करियर के लिए डिसीज़न ले रही हूँ। और मैंने अपनी पॉकेट मनी से डिसीज़न लिया और स्कैम नहीं था, चीज़ों को अच्छे से समझा, कम्युनिटी को समझा, सिस्टम को समझा, तब मैंने कहा। और शुरू में अगर कोई बोलता भी है तो हमें इग्नोर करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम उनको आउटपुट नहीं देंगे जब तक, तब तक हम अपना कॉन्फिडेंस लेवल, सेल्फ डाउट खत्म नहीं कर सकते उनका। हमारे साथ भी यही हुआ था, मुझे भी बहुत टोन्ड मिलती थी, मैंने स्टार्ट किया, मुझे लगता था, लेकिन मैंने इग्नोर करना शुरू किया। ऐसे तो अगर स्टूडेंट है, पढ़ाई भी करते हैं, रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता तो भी पापा डाँटते हैं कि अरे! रिज़ल्ट नहीं अच्छा आया, तब तो आप इग्नोर कर लेते हो। तो अगर अपने लिए करना है कुछ तो शुरू में इग्नोर को तो कहते नहीं कि पहले तो लोग एक बार कंकड़ फेंकते ही हैं। लेकिन जब अगर अच्छा हो जाता है तो लोग यही कहते हैं कि अरे मुझे तो पता था ये कुछ अच्छा करेगा। हँसते हैं, दिखाना पड़ता है।
हाँ, बिल्कुल। मैम आपकी तरफ लाइ वो नेटवर्क इश्यू हो रहा है, मेरे तरफ आई थिंक नहीं है। या फिर फॉरवर्ड के नाम से कोई भी पर्सनल अकाउंट में अमाउंट लिया जा रहा है, तो सरासर वो आपके साथ स्कैम ही हो रहा है। और अगर आपकी ये सारे ऑब्जेक्शन थे, डीपली अगर इन ऑब्जेक्शन पर आप बात करना चाहती हो या फिर फॉरवर्ड बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप डायरेक्टली दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर आपको अदर वीडियोज़ में मिल जाएगा, ये तो लाइव या फिर इसी के डिस्क्रिप्शन में। मैम से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरे से भी कर सकते हो। एंड मैम का लास्ट मैसेज क्या रहेगा, हम सुनते हैं। मेरा लास्ट मैसेज यही है कि अगर आपको अपने लिए कुछ करना है तो डेफिनेटली आपको एक बार रिस्क लेना पड़ेगा। आपको अपने लिए स्टार्ट करना है, ये कोई रिस्क भी नहीं है, ये कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। आप दूसरे प्रोडक्ट यूज़ करते हो, आप उसकी जगह एक बार मार्केट से प्रोडक्ट छोड़ के एक बार फॉरएवर के प्रोडक्ट को यूज़ करिए और आपके लिए यहाँ पे तो फ्री सिस्टम एंड फ्री बिज़नेस रखा हुआ है। और अगर आप एक्चुअल में कहीं कहीं न कहीं से कुछ बड़ा करना चाहते हो, कहते नहीं कि फॉरएवर उसी को मिलती है जिसकी लाइफ में कुछ बड़ा होना होता है। तो शायद आप भी फॉरएवर में कुछ बड़ा करना चाह रहे हो और हमसे आगे आप जा चले जाओ, मेरी ब्लेसिंग्स है। तो मुझे डेफिनिटली ये यही मेरा आंसर है कि ज़रूर जॉइन करें। हाउसवाइफ हैं तो अपने लिए एक छोटा-सा रिस्क लेके फैमिली के साथ अपने लिए एक छोटा-सा टाइम निकाल के बिज़नेस स्टार्ट करें। स्टूडेंट हैं तो अपने फैमिली को कन्विंस करें या अपने लिए एक छोटा-सा डिसीज़न लें और अपनी स्किल्स को अपडेट करके यहाँ पे अपनी बिज़नेस की जर्नी स्टार्ट करें। और जॉब पर्सन है तो वो भी इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं और रिटायर्ड पर्सन है तो वो भी इस बिज़नेस की जर्नी को एन्जॉय करेंगे डेफिनिटली क्योंकि हमारे साथ हमारी कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे मेंस हैं जो रिटायर्ड हैं जॉब से और बिज़नेस अच्छी तरीके से कर रहे हैं। नरेंद्र जी हैं जिनको देख लीजिए और भी बहुत सारे लीडर्स हैं जो अच्छे लेवल पे और घर में ही आसानी से कंटेंट के थ्रू और रही बात कंटेंट की तो वो भी यहाँ पे सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है डे 1, डे 2, डे 3 से लेके कैसे आपको कंटेंट बनाना है। सबका लेवल यहाँ पे चेंज हो जाता है, सबकी कम्युनिटी स्किल्स अपडेट हो जाती है, सब पूरी तरह से लाइफ ही चेंज हो जाती है बिज़नेस को जॉइन करके। और ये जैसा शिरोमणि जी बताए कि अगर आपसे पर्सनल डिटेल्स कोई माँग रहा है, पर्सनल बैंक बैलेंस माँग रहे हैं, पैसे माँग रहे हैं, कैश माँग रहे हैं, तो डेफ़िनेटली वो आपके साथ स्कैम करना चाह रहे हैं। तो फॉरएवर जॉइन करने के लिए एक प्रॉपर राइट पाथ मिलना और राइट सिस्टम मिलना, राइट अपलाइन मिलना में बहुत ज़रूरी है। इसके लिए शिरोमणि जी के चैनल पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मेरा भी स्वाति यादव ड्रामेबाज क्वीन के नाम से चैनल है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे भी चैनल पे आप विज़िट कर सकते हैं। मेरे साथ भी आप किसी तरह की डिटेल्स ले सकते हैं। ओके। और क्या होता है कि बहुत सारे लोग फॉरवर्ड तो समझते हैं और जानते भी हैं। जब कहीं न कहीं वो स्कैम में फँस जाते हैं तब हमारे पास आते हैं। जैसे स्टार्टिंग में हम सारी चीज़ें क्लियर करते हैं तब तो उनको समझ नहीं आता, बट हमने तो 2सीसी कर लिया, अब पता चला कि काम ये होगा। तो उनसे यही मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे सीधा पूछिए, स्टार्ट करना है विद ऑटोमेशन सिस्टम से स्टार्टिंग करनी है तो डेफिनेटली हम दोनों में से आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो और दोनों के चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। एंड टू एंड मैं यही कहूंगी, आप सभी को एक बार फॉरवर्ड विजिट जरूर करना चाहिए क्योंकि समझने का यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगता है। आपको एक बार जरूर समझना चाहिए, फिर आपका माइंड बनता है तो आप ज्वाइन करिए, नहीं बनता है तो नो इशू। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट। बहुत ही इम्प्रेशन रही है। चलिए चलते हैं, फिर कभी मिलेंगे लाइव। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे सभी ऑडियंस को।